वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, और इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज भी बनते हैं। ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन के बारे में बच्चे हमने पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आता है और दो तीन तरीके से आता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और ये बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें, जिस तरह वो बोर्ड वाला पूछता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा इसमें, और साथ शॉर्ट और एमसीक्यू भी बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अच्छा, ट्रांसपरेशन, एक तो बच्चे ये सवाल इस तरह आता है कि ट्रांसपरेशन की तारीफ करें और जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है उस पर नोट लिखें। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर आएगा कि ट्रांसपायरेशन की तारीफ करें, यहाँ पे आप उसकी तारीफ लिखेंगे ये वाली, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो पूछेगा कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बयान करें, यानी कि स्टोमेटा के या खुलने और बंद होने का मैकेनिज्म बयान करें, ठीक है। और या फिर ये सवाल इस तरह आता है कि ट्रांसपायरेशन की तारीफ करें, ठीक है। और किस तरह पोटाशियम आयंस हैं जो, ठीक है, वो इस तरह लिखा होगा पोटाशियम आयंस के पोटाशियम का साइन है, सिंबल है बच्चे, और के प्लस, ठीक है। तो के प्लस इस तरह लिखा होगा कि पोटाशियम आयंस किस तरह जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं, इस पर नोट लिखें। यानी कि हाउ द पोटाशियम आयंस प्ले रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इस तरह भी ये सवाल आता है। एक और तीसरे चौथे तरीके से सवाल आता है ये कि ट्रांसपरेशन की तारीफ करें और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल बयान करें, यानी कि राइट डिफाइन ट्रांसपरेशन एंड राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ठीक है ना। वो आपने यानी कि एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, और 3 नंबर के या 4 नंबर के वो है, ये पूछ लेगा फैक्टर 3 4 है, ठीक है। तो आपने फिर ये लिखने हैं ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल। यानी कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा कभी भी नहीं आता, ये यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल तक। लेकिन आपने इसको लिखना उतना ही है जितना आपसे पूछा जाएगा। साथ साथ डिस्कस करते हैं बच्चे, आपको सारी इंशाल्लाह समझ लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें बच्चे, पौधों की जो सतह से बुखारात की सूरत में पत्ते से जो पानी खारिज होता है पौधे की सतह से, पत्ते से या और कई तरीके हैं उनसे जो पानी खारिज होता है उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि पानी का लॉस, ज़या होना, पानी ज़ाया होना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि बखारात की सूरत में, फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये इतनी सी क्या है ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन बन रही है बच्चे कि पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो बच्चे ये 3 तरीके हैं पौधे में ट्रांसपायरेशन करने के, जो हैं वो पाथ्स हैं, 3 रास्ते हैं जहां से ट्रांसपायरेशन होती है, यानी कि ये पानी निकल सकता है पौधे की सतह से, निकलकर हवा में शामिल होता है। दिस लॉस, यानी कि ये ज़या पानी का निकलना में अक्कर हो सकता है थ्रो स्टोमेटा इन लीव्स। तो पहली चीज है बच्चे कि ये स्टोमेटा के जरिए हो सकता है, जो पत्ते में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। आपने ये जो पत्ते का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है ना बच्चे, ये लीफ एज ऑर्गन जब पढ़ा था टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में, तो इस पर डिटेल से लेक्चर मैंने दिया था, ठीक है। तो वहां भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको समझ लग जाएगी। तो एक तो स्टोमेटा के जरिए पत्तों में हो सकता है, पहला तरीका पानी निकलने का पौधे के, ठीक है। दूसरा, थ्रू दी क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मस, जो लीफ की एपिडर्मस होती है उस पे जो क्यूटिकल होती है, मोम शेप एक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके जरिए भी क्या है ये लीफ की एपिडर्मस से पानी निकल सकता है। तीसरा तरीका कौन सा है, स्पेशल ओपनिंग कार्ड लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट। तो जो कुछ पौधों के जो तने होते हैं बच्चे, उनमें जो लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके जरिए भी क्या है पानी निकल सकता है उसमें, जो एक स्पेसिफिक किस्म के। तो 3 बचे कौन से रास्ते हैं, एक स्टोमेटा के जरिए, एक पत्ते की एपिडर्मिस में मौजूद क्यूटिकल के जरिए, ठीक है। तो ये 2 पत्तों के तरीके हो गए, एक पत्तों में मौजूद स्टोमेटा होंगे या पत्तों की एपिडर्मिस पर मौजूद क्यूटिकल होगी, और तीसरा जो है पौधों के तने में जो खास सुराख होंगे, ठीक है, उनमें मौजूद जिनको खास सेल्स होंगे जो, जिनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जरिए बच्चे क्या है ये ट्रांसपिरेशन हो सकती है।
अब हमने सिर्फ बच्चे इस लेक्चर में स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन पढ़नी है, ये जो सबसे पहले हमने पढ़ी है, यानी कि वो ट्रांसपायरेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है अकर्स होती है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए, एंड इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। यानी कि ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, तारीफ है कि यानी कि जो पत्ते में मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं बच्चे, ये देखें, ये जो गार्ड सेल्स हैं इधर, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स के दरमियान ये वाले बच्चे, इनके जरिए जो पानी निकलता है पत्ते से, ठीक है, इन सुराखों को हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इनके जरिए जो ट्रांसपायरेशन होगी इसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, यानी कि ज्यादातर ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के जरिए होती है और उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है बच्चे, ये आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें ना, मेसोफिल सेल्स का, ये जो पत्ते का वो दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपर एपिडर्मस है, ये डिटेल में हमने टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये लोअर एपिडर्मस है, तो ये मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। तो ये बच्चे जो पानी जो है वो, जब आपको पता है कि जो जाइलम है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि वो किस तरह वो जड़ों से पानी जाइलम के जरिए पौधे के पत्तों तक आता है, तने से होता हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक पानी आ चुका है अब, ठीक है ना, जमीन से, जो मट्टी से यहाँ तक पानी आ चुका है मेसोफिल सेल्स की सेल वाल तक। ये सेल वाल है मेसोफिल सेल की, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से जो पानी है अब बच्चे, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं, यहाँ पे ये मौजूद खाली जगह है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो स्टोमा होंगे, ठीक है ना, स्टोमेटा या स्टोमा होंगे, यहाँ पे क्या है, इन खाली जगहों से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इन स्टोमेटा को के ओपन और क्लोज होने को कौन कंट्रोल करता है, वो है पोटाशियम आयन, ठीक है, जिसे हम K+ बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हमने इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ना है। ये वाले जो स्टोमेटा है, यहाँ पे दो दिखाए गए हैं आपको, जब ये बंद हो जाएंगे तो यहाँ से रात को पानी जो है वो नहीं निकलेगा, रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होगी बच्चे, और दिन के वक्त यहाँ पे क्या है, ये इस तरह इनके दरमियान खाली जगह होगी, मौजूद होंगी, और ये खुलेगा यहाँ से, और क्या है, ट्रांसपायरेशन होगी, ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन लीव्स वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम इनटू द सेल वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल। तो ये उसने बात की है कि जो सेल वाल है, जाइलम से जो पानी है वो मेसोफिल सेल की सेल वाल तक आ गया है, ठीक है। फ्रॉम द मोइस्ट वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल, तो उनकी जो नमी वाली वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी जो नम हो चुकी होंगी पानी से, वाटर एवेपोरेट्स इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे ये जो एयर स्पेसेस हैं, ये खाली जगह हैं बच्चे, ये वाली मौजूद हैं, तो इनमें पानी जो है इन इन दीवारों से, इन सेल वाल से यहाँ पर होता हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया पानी इन खाली जगहों से। यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, दीज वाटर वेपर्स देन मूव टूवर्ड द स्टोमेटा एंड देन पास टू द आउटसाइड एयर। तो यहाँ से पानी ये स्टोमेटा की तरफ मूव करेगा, और यहाँ से क्या है बच्चे, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह क्या हो जाएगी, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। तो ये एक जर्नल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। इनके पत्तों में जाइलम से पानी मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल में आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये उर्दू मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि यहाँ से इनकी सेल वाल से ये वाली सेल वाल, ये वाली सेल वाल, और यहाँ से ये सेल वाल में आया, फिर यहाँ से एयर स्पेसिस में आया बच्चे, ठीक है। मेसोफिल सेल्स की गीली दीवारों से पानी जो मोइस्ट वाल्स थी, वहां से पानी बुखारात बनकर पत्ते में मौजूद खाली जगह यानी कि एयर स्पेसिस पर आया, और ये बुखार स्टोमेटा की तरफ जाते हैं ये बुखारात, और फिर पानी जो है वो बाहर हवा में शामिल हो जाता है बुखारात की सूरत में यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो खाली जगह हैं, ठीक है। तो इस तरह ये काम होता है। अब बच्चे आगे हमने पढ़ना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या पढ़ना है, हमने ये तरीकाकार पढ़ना है बच्चे कि इन दीवारों से ये जो आपको ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो गार्ड सेल नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला सेल है और ये वाला सेल है, इनके दरमियान ये किस तरह खाली जगह बनती हैं, जिसकी वजह से किस तरह यानी कि ये स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं और किस तरह क्लोज होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो दो गार्ड सेल आपको दिखाए गए हैं, इनके दरमियान जो छोटी सी स्पेस है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। एक होगी तो स्टोमा बोलेंगे, ज्यादा होंगे तो स्टोमेटा बोलेंगे। तो इनसे कैसे पानी बाहर बखारात की सूरत में निकल कर जाता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन बोल रहे हैं, ठीक है।
तो इनसे पानी किस तरह निकलना है और किस तरह ट्रांसपायरेशन होनी है, ठीक है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह होनी है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये बच्चे अलहदा से भी लॉन्ग अकेला भी पूछा जाता है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का जो अमल है वो बयान करें, या फिर पोटाशियम आयंस किस तरह किरदार अदा करते हैं वो बयान करें। तो ये बच्चे जब स्टोमेटा जाहिर बात है जब खुलेंगे तो पानी बखारात बनकर उड़ेगा, और जब बंद होंगे तो जो पानी है वो बुखारात बनकर नहीं उड़ सकेगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन है बच्चे वो वकूफ पजीर नहीं हो सकेगी। उससे पहले बच्चे हम इसको समझते हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो बॉक्स है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जाता है कि ट्रांसपायरेशन को हम नेसेसरी इवल क्यों बोलते हैं। इवल बच्चे किसी भी बुराई को बोलते हैं ना। देखें पौधे से पानी जाया हो रहा है, पत्तों के जरिए हो रहा है, ठीक है, तो ये जाया होना एक बुराई है, ट्रांसपायरेशन की एक जरूरी बुराई माना जाता है, ठीक है। तो ये क्यों माना जाता है, ये सवाल बोर्ड में बेशुमार दफा आया है कि ट्रांसपायरेशन को एक जरूरी बुराई क्यों माना जाता है। ये यानी कि इतनी ये है भी बुरी चीज पौधे के लिए, पौधे का पानी जाया हो जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जरूरी क्यों है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नेसेसरी इवल बोलते हैं। नेसेसरी इवल, नेसेसरी मतलब जरूरी, इवल मतलब बुराई। इसको क्यों बोलते हैं, तो इसका जवाब भी उसने यहाँ पे दिया हुआ है, आल दो अगरचे ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। उसने कहा अगरचे ट्रांसपायरेशन है वो पानी का ज़या है पौधे से, बट लेकिन येट इट क्रिएट्स अ पुल ऑन द वाटर कॉलम्स इन द जाइलम टिश्यू ऑफ लीव्स स्टेम एंड रूट। उसने कहा अगरचे ये एक जरूरी बुराई है, अगरचे इस अमल में पौधे में पानी का ज़या होता है, लेकिन इससे पत्तों, तनों, जड़ों के जाइलम टिश्यू में पानी का एक खिंचाव पैदा होता है, यानी कि एक कॉलम पैदा होता है बच्चे, ठीक है। दिस पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव। देखें बच्चे, जब पानी जमीन से मट्टी से, ठीक है, पत्ते तक आएगा, इतने बड़े दरख्त में पत्ते तक आएगा, तो वो अकेला पानी नहीं आएगा, साथ जड़ों से साल्ट्स भी लेकर आएगा, साथ बहुत सारे हालशुदा जो हैं वो साल्ट्स और नमकियात और दूसरे जो मादे हैं वो भी लेकर आएगा जो पौधे के लिए जरूरी हैं। इस तरह ये एक किस्म का पुल, एक तरह का पुल या एक वाटर कॉलम है, वो अपने साथ बहुत सारे दूसरे मादे लेकर आ रहा है। तो ये पुल क्या है, ये ट्रांसपोर्ट, पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए जो ट्रांसपायरेशन है इसको एक जरूरी बुराई भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से ये खिंचाव पैदा होता है, ये खिंचाव की वो जड़ से पत्तों तक पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये एक जरूरी बुराई है जो कि जरूरी है, ठीक है, पौधे के लिए इसका होना जरूरी है। अगर ये ना हो तो फिर पानी की ट्रांसपोर्ट जड़ों से लेकर ऊपर पत्ते तक कैसे होगी, पौधा जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन पुल किस तरह बनता है ये अगले लेक्चर्स में आएगा, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ इसको इस तरह ही याद रखें। अच्छा, आगे बचे हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, कि किस तरह स्टोमेटा जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है बच्चे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आएगी बच्चे। तो थ्योरी पढ़ने से पहले बच्चे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। देखें बच्चे, ये इस तरह का जो है वो सॉसेज शेप जो होते हैं, ये स्टोमेटा, इसके जो गार्ड सेल होते हैं, बेसिकली गार्ड सेल ही कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को, ठीक है। तो ये इस तरह के जो हैं वो सॉसेज शेप होते हैं। आपने सॉसेज घर में बनाया भी होगा, खाया भी होगा, ठीक है। तो इनकी जो सेल वाल होती है, अंदरूनी सेल वाल होती है बच्चे, इस तरह मोटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी, यहाँ पे इसकी थिकनेस है, थिकनेस यानी कि ये थिक है, यानी कि ये मोटी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो बाकी सब जो सेल वाल हैं वो बिल्कुल पतली हैं इसकी निस्बत, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी थिकनेस ज्यादा है, यानी कि इनकी मोटाई ज्यादा है, और बाहर की तरफ इसकी मोटाई कम है। देखिए बच्चे, होता क्या है, किस तरह स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस तरह क्लोज होते हैं। तो जब बच्चे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, एक ओस्मोसिस की पढ़ाई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पढ़ाई थी। तो ओस्मोसिस में हमने पढ़ा था जहां पे नमकियात ज्यादा होंगे वहां पे क्या है, पानी उस तरफ मूव करेगा, यानी कि जिस तरफ सल्यूट या नमकियात की कंसंट्रेशन इर्तकाज ज्यादा होगा पानी उस तरफ मूव करेगा।
तो बच्चे दिन के वक्त क्या होगा कि पौधे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ना जो होगा पोटाशियम होगा उसको अपने अंदर लेकर आएंगे। ये जो सॉरी गार्ड सेल क्या करेंगे कि पोटाशियम को अंदर लेकर आएंगे। तो देखें बच्चे अंदर पोटाशियम ज्यादा है पौधे के गार्ड सेल के अंदर, तो पानी कहाँ आएगा? पानी इन जो है एपिडर्मल सेल से, ये यहाँ पे आपको एपिडर्मल सेल का एरिया दिखाया गया है एपिडर्मल सेल का, तो पानी इन एपिडर्मल सेल से बच्चे ये जो गार्ड सेल हैं पौधे के, ये वाले ये जो आपको दिखाए गए हैं इनमें आएगा। क्यों क्यों आएगा? पानी इन हो रहा है, ये देखें ये तीर पानी का अंदर की तरफ है। क्यों अंदर की तरफ है? क्योंकि अंदर पोटाशियम आयन है। तो जहां पे साल्ट, यानी कि ये साल्ट ही है ना पोटाशियम आयन भी, तो यहाँ पे साल्ट या सल्यूट ज्यादा होगा, पानी वहां पे क्या होगा? इंटर होगा। जब पानी यहाँ पे इंटर होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना? आपने टर्गर प्रेशर के बारे में भी सेल के चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि ये सेल तन जाएगा, ठीक है ना, टर्जिड हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो दो सेल वॉल्स थी इनके यहाँ पे इस तरह स्टोमेटा जो थे इनके दरमियान जो थी कोई खाली जगह नहीं थी, स्टोमेटा बंद हुए पड़े थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही पानी अंदर आएगा ये सेल वाल एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, और जो दरमियान में सुराख थे जिनको हम छोटे सुराखों को स्टोमा बोलते हैं, एक सुराख को स्टोमा बोलते हैं, अगर पूरे पत्ते के सुराखों की बात करें तो उसे हम स्टोमेटा बोलेंगे। तो ये स्टोमेटा क्या है? ये ओपन हो जाएंगे। यानी कि सारी कहानी किस चीज की है बच्चे कि ये जो पौधे का वैक्यूल है इसके ऊपर पड़ने वाले टर्गर प्रेशर की है, ठीक है ना? ये जो टर्गर प्रेशर ये डालता है सेल वॉल पे, ठीक है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम आयन अंदर आए, ये पोटाशियम आयन की मिसाल लेते हैं कि ये पोटाशियम आयन क्या है, ये पौधे के अंदर आए और पानी ने किसका पीछा करना है? पोटाशियम आयंस का या सोल्यूट का, तो पानी भी अंदर आएगा, ठीक है ना, ओस्मोसिस के थ्रू। तो जब पानी ओस्मोसिस के थ्रू अंदर आया तो उसकी वजह से सेल फूल गया। जब सेल फूला तो इसकी जो अंदरूनी सेल वाल थी जो मोटी थी ये क्या हो गई? ये इन्होंने अब बीन की यानी कि फली की शक्ल इख्तियार कर ली है और स्टोमेटा इनके दरमियान जो खाली जगह थी वो खुल गई। अब पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। रात के वक्त बच्चे क्या होता है कि पौधे ना तो पौधा फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहा है और जो पोटाशियम आयन है वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो पानी ने किसका पीछा करना है? पानी एक सॉल्वेंट है, हमेशा उस तरफ जाएगा जहां पे साल्ट्स ज्यादा होंगे। अब साल्ट्स सारे बाहर हैं, देखें अब साल्ट्स आगे ये जो रेड डॉट नजर आ रहे हैं सारे अंदर थे, बाहर साल्ट बहुत कम थे, तो पानी अंदर आया। अब साल्ट बाहर ज्यादा है तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। अब ये पानी का जो तीर है बच्चे बाहर की तरफ है H2O का, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम आयन बाहर आ गए हैं। तो अब जो साल्ट है वो भी क्या है? बाहर आ गए हैं, ठीक, सॉरी पानी भी क्या है? बाहर आ गया। अब सेल क्या है? सुकड़ जाएगा। जब सेल सुकड़ेगा ये जो अंदर वाली इसके सेल वाल थी जो मोटी थी अब ये फिर आपस में मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको कोई स्टोमेटा खुले हुए नजर नहीं आ रहे, तो ट्रांसपायरेशन भी क्लोज हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन का अमल भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ट्रांसपरेशन जब होनी है, ट्रांसपरेशन तब भी होनी है बच्चे जब स्टोमेटा जो है वो खुले होंगे। तो वो दिन के वक्त खुलते हैं और रात को क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये है बच्चे पोटाशियम आयन किस तरह स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। और अब हम इसकी थ्योरी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी, वरना लेक्चर जो है बच्चे वो लंबा हो रहा है। अच्छा, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर ऑफ देयर गार्ड सेल्स। उसने कहा है कि जो स्टोमेटा है उनका जो गार्ड सेल होते हैं, ये वाले गार्ड सेल हैं, उनके ऊपर जो टर्गर प्रेशर होता है उनमें उसकी वजह से चेंज होते हैं। ये देखें ये अंदर वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल में ही आपको पता है कि जो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है उसकी वजह से टर्गर प्रेशर पैदा होता है जिसकी वजह से ये जो सेल है वो तन जाता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर यानी कि जो वैक्यूल बाहर की तरफ डालता है, ठीक है। तो यही बात उसने की है कि स्टोमेटा अपने गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर में तब्दीली आने की वजह से खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। तो अच्छा बच्चे, अगली बात उसने क्या की है? द सॉसेज शेप गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। उसने कहा है कि एपिडर्मस के तमाम सेल्स में से सिर्फ सॉसेज की शक्ल के गार्ड सेल्स ही के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। बच्चे देखें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना, एपिडर्मल सेल होते हैं जो, लेकिन उनमें ये जो गार्ड सेल है ना इनके पास ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि क्या करता है कि इनमें जो होते हैं
फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शंस की साइट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल होता है यानी कि इनमें, ठीक है। तो ये सिर्फ एपिडर्मल सेल हैं, एपिडर्मल सेल में से सिर्फ गार्ड सेल हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अगली बात उसने क्या की है गार्ड सेल के बारे में, देयर सेल वॉल इज थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिनर एल्सवेयर। उसने बोला है कि जो सेल वॉल है गार्ड सेल्स की बच्चे, इनकी सेल वॉल की अंदरूनी तरफ जो कि सुराख के सामने होती हैं, स्टोमेटा के सामने, मोटी होती हैं, जबकि इनकी सेल वॉल की बैरूनी अतराफ क्या होती हैं, पतली होती हैं। यानी कि थिकर का मतलब है मोटी और थिनर का मतलब है पतली, ठीक है ना। यानी कि जो सेल वॉल हैं ये वाली बच्चे, ये अंदरूनी साइड से मोटी हैं। ये मैं सारी चीजें आपको बता के आया हूं, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो ये सेल वॉल अंदरूनी तरफ से क्या होती हैं, थिकर होती हैं, मोटी होती हैं, और बाहर से क्या होती हैं, बाकी हर तरफ से क्या होती हैं, थिनर होती हैं, यानी कि पतली होती हैं। अच्छा, व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं यानी कि तन जाते हैं, दे बिकम बीन शेप। तो ये उनकी शक्ल आम तो ये इस तरह सॉसेज शेप होते हैं, ठीक है। और जब ये तन जाते हैं तो इनकी शक्ल इस तरह क्या है, फली की शक्ल की, फलियां आपने देखी हैं उनकी शक्ल की हो जाती है। यानी कि जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, इनमें टर्गर प्रेशर पैदा होता है वैक्यूल के अंदर जो सेल वाल पे पड़ता है, तो इनकी शक्ल फलियों जैसी हो जाती है, ठीक है। तो in this condition, the inner sides of cell walls of both guard cells move away from each other, so the stomata between them opens। तो इस वजह से उसने क्या किया, कहा है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल वॉल की इनर साइड है वो एक दूसरे से परे चली जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और जो स्टोमेटा हैं वो सुराख हैं वो जाहिर हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह स्टोमेटा खुलते हैं। तो ऐसी शक्ल में दोनों गार्ड सेल्स की सेल वॉल्स की अंदरूनी अतराफ हैं जो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, और उनके दरमियान का जो स्टोमा है वो खुल जाता है। बच्चे आपने स्टोमा जो है वो एक को बोलते हैं, एक सुराख को, और जब सारे सुराख की बात होगी पत्ते के, स्टोमेटा उसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखें जैसे ये दूर गई एक दूसरे से, ये दरमियान वाला सुराख है, आपको ये बच्चे यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद आगे सेम चीजें रिपीट होनी है, बस पोटाशियम का किरदार आ गया कि इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम और इवेंट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। यानी कि रात टाइम बच्चे स्टोमेटा जो है वो पोटाशियम आयंस हैं वो किस तरह काम करते हैं, स्टोमेटा किस तरह बंद होते हैं, और डे टाइम में कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ना। तो पहले हम डे टाइम के इवेंट्स पढ़ते हैं कि दिन के वक्त कौन से वाकयात यानी कि रूनुमा होते हैं पत्ते में। द गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स हैं, देखें बच्चे दो चीजें हैं, एक गार्ड सेल है और एक पोटाशियम आयंस है, इन दो का ही चक्कर है सारा, ठीक है। तो जो गार्ड ये वाले गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पे आपको ये सॉसेज शेप दिखाए गए हैं जब स्टोमेटा बंद होते हैं, क्योंकि और जो यहाँ पे जो है ये बीन शेप दिखाए गए हैं जब स्टोमेटा खुलते हैं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो गार्ड सेल की शक्ल है वो बीन शेप हो जाएगी, जब स्टोमेटा बंद होंगे तो इनकी शक्ल सॉसेज शेप हो जाएगी, ठीक है। द गार्ड सेल्स टेक इन पोटाशियम आयन, अब दिन के वक्त क्या होता है, द गार्ड सेल्स टेक इन पोटाशियम आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये वाले पोटाशियम आयन थे ये अंदर आ गए किसके, गार्ड सेल्स के, ठीक है। ये बात उसने यहाँ पे की है। यानी कि दिन के वक्त क्या होता है कि बेटे दिन के वक्त क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इर्द गिर्द के सेल से पोटाशियम आयंस अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है। पोटाशियम आयंस अंदर गए, एज अ रिजल्ट द सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द गार्ड सेल्स इंक्रीजेस एज कंपेयर टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मस। अब एपिडर्मस के दूसरे सेल्स की बजाय ये जो गार्ड सेल्स थे इसमें जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, सल्यूट यानी कि पोटाशियम आयंस, ठीक है। तो अब पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। सल्यूट का इर्तिकाज एपिडर्मस के दूसरे सेल्स की निस्बत गार्ड सेल्स में क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यही बात आगे मैंने आपको बताई है। तो अब पानी क्या करेगा, तो द वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स टू गार्ड सेल। अब पानी क्या करेगा, यहां से एपिडर्मल सेल से, सॉरी यहां से एपिडर्मल सेल से कहां जाएगा, इनसाइड द गार्ड सेल, गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स, द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, एंड इनर साइड्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इनकी ये जो अंदरूनी साइड है ये सेल वॉल की ये एक दूसरे से परे हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इन दिस वे द स्टोमा बिटवीन देम ओपन, और इनके दरमियान जो स्टोमेटा है
वो क्या हो जाएंगे बच्चे, ओपन हो जाएंगे। तो ये कौन से वाकयात हैं जो कि दिन के वक्त रूनुमा हो रहे हैं, कि जो गार्ड सेल हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो पोटाशियम आयन है उनको अपने अंदर लेकर जाएंगे। गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट का इर्तिका ज्यादा हो गया, जो इसलिए जो एपिडर्मस के सेल से जो है पानी ओस्मोसिस के जरिए गार्ड सेल में आ जाएगा, क्योंकि पानी ने उधर जाना है जहां सोल्यूट ज्यादा है, और गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं और इनकी अंदरूनी दीवारें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, और इनके दरमियान जो स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं। तो स्टोमेटा किस तरह खुलते हैं, जब पोटाशियम के आयंस हैं जो वो गार्ड सेल के अंदर आते हैं, और उसकी वजह से पानी भी अंदर आता है और टर्गर प्रेशर पैदा होता है, जिसकी वजह से जो दीवारें हैं वो साइड पे हट जाती हैं, ये वाली, ठीक है, और ये स्टोमेटा है, स्टोमा है, ये खुल जाते हैं, ठीक है। और आगे उसने बच्चे क्या लिखा है कि द सोल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन्स हाई इन गार्ड सेल्स बिकॉज दे आर डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर ग्लूकोज इन देम। यानी कि दिन के वक्त जो है उसने कहा है कि जो गार्ड सेल में जो वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, यानी कि पोटाशियम आयंस की है, और जो ग्लूकोज पौधे पैदा करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, उसकी जो है वो ज्यादा रहती है कंसंट्रेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, खुराक पैदा हो रही है। तो दिन के वक्त ये स्टोमेटा खुले ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट अंदर ज्यादा है गार्ड सेल के, तो पानी अंदर आता जाएगा और स्टोमेटा खुलते जाएंगे और पानी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता जाएगा। सो द वाटर स्टेज इन देम एंड दे रिमेन टर्जिड। और पानी इनके दरमियान जो जो स्टोमेटा के दरमियान आएगा, सॉरी बच्चे, जो पानी आएगा गार्ड सेल्स के अंदर, वो उसकी वजह से जो सेल है ये तना रहेगा, उनकी दीवारें जो हैं वो आपस से दूर रहेंगी, और ये क्या है बच्चे, स्टोमेटा खुले रहेंगे, और जो साइडों से एयर स्पेसेस से पानी है वो यहाँ पे आकर यहाँ से निकलता रहेगा, ठीक है। तो ये है दिन के वक्त वाकयात, यानी कि दिन के वक्त गार्ड सेल में सोल्यूट का इर्तिकाज ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तैयार करते हैं, और इस इर्तिकाज की वजह से पानी सेल के अंदर ही रहता है, यानी कि गार्ड सेल के, और ये टर्जिट रहते हैं। तो रात के वक्त बच्चे क्या होगा, नाइट के इवेंट कौन से हैं, यानी कि स्टोमेटा जो है वो रात के वक्त किस तरफ बंद होंगे। तो क्या होगा कि एट इवनिंग द ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स, अब उल्ट होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज बननी बंद होगी, क्यों बंद होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही, ठीक है। और जो गार्ड सेल है उसमें फोटो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई, और जो पोटाशियम है वो भी अब बाहर निकल गया। जब पोटाशियम गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो पानी की क्या खासियत है, पानी सॉल्वेंट है, तो पानी भी उस तरफ जाएगा जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब पानी बाहर है तो पानी क्या करेगा, इन गार्ड सेल से बाहर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करेगा। तो अब पानी का तीर बाहर की तरफ है, तो जहां पे पोटाशियम आयन ये बाहर, आपको ये रेड डॉट काफी सारे लगे नजर आ रहे होंगे, तो पानी अब जहां जहां पे ये बचे सोल्यूट जाएगा, पोटाशियम के आयन जाएंगे, तो वहां वहां पानी जाना शुरू कर देगा। तो शाम के वक्त गार्ड सेल्स में ग्लूकोज का इर्तिकाज कम होता है, पोटाशियम आयन भी वापस यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स में आ जाते हैं। इसके नतीजे में पानी भी गार्ड सेल से निकलकर एपिडर्मस के दूसरे सेल में चला जाता है, और इससे गार्ड सेल्स का टर्गर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब इनका टर्गर खत्म हो जाएगा तो इनकी अंदरूनी दीवारें जो इस तरह खुली हुई थी अब यहाँ पे आपस में मिल जाएंगी, और इनके दरमियान स्टोमेटा हैं वो बंद हो जाएंगे। तो क्या होता है इवनिंग में, द ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का इर्तिकाज है, फॉल्स करता है इन गार्ड सेल्स, एंड पोटाशियम आयन है वो आल्सो मूव बैक टू दी एपिडर्मल सेल्स। एज अ रिजल्ट वाटर मूव्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल, पानी गार्ड सेल से निकल जाएगा बच्चे, ठीक है। और दे लॉस टर्गर, और जो टर्गर जो था, सेल तना हुआ था इस तरह, ये टर्गिडिटी है जो ये खत्म हो जाएगी, और देयर इनर साइड्स टच ईच अदर एंड देन द स्टोमेटा क्लोजेज। और इनकी जो जो अंदरूनी दीवारें हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह लग जाएंगी, और इस तरह जो स्टोमेटा खुले हुए थे ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे मैकेनिज्म स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने का, जिसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं और पोटाशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। तो अब देखें, अगर आपको ये सवाल इस तरह आ जाए कि ट्रांसपायरेशन पर नोट लिखें या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पर नोट लिखें, तो बात एक ही है कि स्टोमेटा के जरिए हो रही है, तो आपने ये सारा कुछ लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के जो हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के जो बच्चे मैकेनिज्म है उसको आपने
बयान कर देना है कि दिन के वक्त किस तरह स्टोमेटा खुलते हैं और रात के वक्त आज किस तरह बंद होते हैं। अच्छा, ट्रांसपायरेशन एक जरूरी बुराई है, इसके बारे में आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है कि ये क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा जो सारी चीजें थी बच्चे वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आगे बच्चे ये जो लेक्चर है ये काफी लेंथी हो गया है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसको हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।